नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। मौसम में बदलाव आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है और पेड़ों के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आने का समय आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर 2023 माह के मासिक राशिफल के बारे में। अब ये समय और ये बदलाव हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है, चलिए जानते हैं। आप सभी को ये सवाल सता रहा होगा कि आगे आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए पिछले कुछ ये महीने अच्छे नहीं गए होंगे, कुछ ट्रबलसम रहे होंगे, परेशानियों के साथ रहे होंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को ऐसे चैलेंजेस और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा जिनके लिए आप शायद तैयार भी ना हो। इसीलिए ये मासिक राशिफल मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आप जान सकें कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप मून साइन से यानी कि चंद्र राशि से देख सकते हैं, और आपके भौतिक जीवन में यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं घटेंगी उनसे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये आप अपने लग्न से देख सकते हैं। और ये मासिक राशिफल हमेशा की तरह मैं कहूंगी गोचर सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होता है। प्लैनेट्स के जो ट्रांजिटरी मूवमेंट्स होते हैं कि ट्रांजिट में प्लैनेट्स कैसे कैसे प्लेस्ड हैं, किन किन राशियों में प्लेस्ड हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और क्योंकि आप सबका चार्ट, आप सबका हॉरोस्कोप डिफरेंट है, तो मेरे लिए ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये भविष्यवाणी 100% सटीक होगी। हाँ, इसमें से 70 to 80% मैं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है, अगर आपको अपना लग्न या अपनी चंद्र राशि प्रिसाइसली पता है। और अगर आपको वो नहीं पता है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यानी कि इंटरनेट पे जाके अपने बर्थ डिटेल्स डाल के किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर पे आप अपने टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपना हॉरोस्कोप बना सकते हैं। दैट कैन बी डन वेरी इजीली नाउअडेज। और वहां आप अपना चंद्र राशि और लग्न पता कर सकते हैं। लग्न विल बी द फर्स्ट हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप एंड चंद्र राशि या जन्म राशि वो होती है जिस घर में या जिस राशि में आपके चंद्रमा प्लेस्ड हो। आप सबके लिए आसानी हो इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी, और उन टाइम स्टैम्प्स पे किस समय पर कौन सी राशि के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं। अपने आने वाले समय को या आने वाले अक्टूबर मंथ को प्रॉपरली प्लान करें, स्ट्रेटेजाइज करें और अपने जीवन को स्मूथ बनाएं। और अगर अब तक आपने अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पर्सनल नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो सके तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो प्लान द अपकमिंग मंथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए जान लेते हैं अक्टूबर 2023 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में जाएगा, कौन सी राशि में गोचर करेगा, और वो राशि आपके जन्म पत्रिका में जिस भी भाव में पड़ रही होगी उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करके आपको अक्टूबर मंथ के लिए प्रेडिक्शन दूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, शनि देव कुंभ राशि में हैं और वहां लंबे समय तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में हैं, राहु के साथ हैं और वहां अभी लंबे समय तक रहेंगे। पर राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ है और वो मूव कर जाएगा या ट्रांजिट कर जाएगा 1 नवंबर को मीन राशि में। वहीं केतु अभी ठीक राहु के सामने तुला राशि में है और वो मूव कर जाएंगे या ट्रांजिट कर जाएंगे कन्या राशि में 1 नवंबर को। मरकरी यानी कि बुध 1 अक्टूबर को वर्गो राशि में यानी कि कन्या में चले जाएंगे और शुक्र देव यानी कि वीनस 2 अक्टूबर को लियो में चले जाएंगे यानी कि सिंह राशि में चले जाएंगे। वहीं मंगल यानी कि मार्स 3 अक्टूबर को लीब्रा में यानी कि तुला में चले जाएंगे और सूर्य देव हर महीने की तरह इस बार भी 18 अक्टूबर को लीब्रा में मंगल को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये था सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में एक छोटा सा विवरण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहली राशि के बारे में, यानी कि मेष लग्न और मेष राशि वालों के बारे में। अक्टूबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है।
मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए आने वाला अक्टूबर का महीना बहुत अच्छी न्यूज लेकर आ रहा है। ये व्यवसाय वाले लोगों के लिए भी और जॉब वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए अच्छा समय है। जॉब में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और वहीं बिजनेस में आपकी सेल्स बहुत बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट्स बहुत बढ़ेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, शायद नया बिजनेस करने का भी ऑप्शन मिले, और आपको ओवरसीज ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा इस दौरान। सो करियर वाइज बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे मार्क्स से आप उस कंपटीशन में कट ऑफ्स को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो ये भी काफी एनकरेजिंग टाइम है आपके लिए। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लव इंटरेस्ट के सामने और उसमें आपको सफलता मिलेगी। बट वहीं एट द सेम टाइम पारिवारिक सुख में कमी देखती हूँ मैं। एटमॉस्फेयर एट होम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। शायद आर्ग्यूमेंट्स भी होने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, थोड़ा अपने ही बिहेवियर पे कंट्रोल रखें। और एक और दूसरी चीज जो मैं देखती हूँ वो है एक्सपेंडिचर। खर्चे काफी होने वाले हैं आपके। सेविंग तो आपकी इस महीने नहीं होगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, सेहत आपकी नरम गरम रहेगी इस महीने में। अगर आप आगे कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज से बचना चाहते हैं, इमीडिएटली जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने मेडिकल चेकअप्स कराएं और जो भी नीडफुल है वो करें। It will be very very helpful for you. So all the best to all the Arians. So now let's talk about Taurus यानी कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। देखिए, आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना फाइनेंशियली या करियर वाइज थोड़ा सा एवरेज जाएगा। आपके इंसेंटिव्स और पर्क्स और अवार्ड्स रिवॉर्ड्स जो आपको मिलने वाले हैं उसमें डिले हो सकती है। आपके ट्रांसफर का केस बन सकता है। जॉब वाइज जो आपको बेनिफिट्स मिलने हैं उसमें थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, तो आप घबराएं ना, इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास थ्रू। अगर आप स्टूडेंट हैं और टॉरस राशि वाले हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जो बुध का प्लेसमेंट है आपके चार्ट के 5th हाउस में वो आपको काफी एनकरेज करेगा और ज्यादा पढ़ने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। सो यू विल बी गाइडेड वेरी वेल ड्यूरिंग दिस फेज। लेकिन ये समय पारिवारिक सुख के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप चैलेंजेस फेस करेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस फेस करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। वहीं इफ यू आर इन अ लव अफेयर तो भी आपके लिए ये एक बहुत अच्छा समय नहीं साबित होगा। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी थोड़ा रुक जाइए। दिस इज नॉट द राइट टाइम, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें आपकी हेल्थ के बारे में तो आपकी सेहत थोड़ी सी नरम गरम जरूर रहेगी, लेकिन कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। चलिए अब बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। जेमिनियंस यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए आने वाला महीना बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया है। ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में। यू विल डू वेरी वेरी वेल। आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने सुपीरियर्स और अथॉरिटीज की नजरों में बहुत अच्छा काम करेंगे एंड यू विल बी वेल डिजर्विंग फॉर अ वेरी गुड रिवॉर्ड एंड अवार्ड प्रोग्राम। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति की वजह से, जो कि बहुत फेवरेबल है आपके चार्ट में इस समय, आपके पारिवारिक सुख में बहुत उन्नति होती हुई देखती हूँ। आप अपने फैमिली में या फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत यूनाइटेड फील करेंगे। आप बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन के मूड में नजर आएंगे और आपके परिवार में बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा। फाइनेंशियली, because of the placement of the planets which are very very favorable in your chart right now, आप बहुत अच्छी सेविंग करेंगे और बहुत अच्छी कमाई भी करेंगे। So it's a very good period for you as far as finances are concerned. देवगुरु बृहस्पति का जो कंजंक्शन है राहु के साथ, यानी कि राहु के साथ जो वो युति बनाए बैठे हैं आपके हॉरोस्कोप में 11वें भाव में, यानी आपके 11th हाउस में, और केतु 5th हाउस में है ठीक उसके सामने। उसकी वजह से आप थोड़ा सा मेंटली रेस्टलेस हो सकते हैं, नर्वस फील कर सकते हैं, एंग्शियस फील कर सकते हैं। बट बुध का प्लेसमेंट जो कि आपके हॉरोस्कोप में 4th हाउस में है, चौथे घर में बैठा है, उसकी वजह से आप हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर फील करेंगे। ये महीना आपकी ओवरऑल सेहत के लिए काफी अच्छा है।
ओवरऑल अक्टूबर का महीना जेमिनियंस के लिए बहुत अच्छा है, सो विश यू ऑल द बेस्ट जेमिनियंस, डू वेरी वेरी वेल, यूटिलाइज दिस मंथ एट द मोस्ट। सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। कैंसर राशि या कैंसर लग्न वाले जातकों के लिए ये फाइनेंशियली एक अच्छा समय नहीं है। अगर आप बिजनेस में हैं और एक बिजनेस ओनर हैं तो अभी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। और अगर आप जॉब में हैं तो यू माइट फेस सम चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स विद योर बॉसेस और एट योर वर्क प्लेस। तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी बनाकर चलें और कोशिश करें कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप चैलेंजेस फेस करेंगे। चैलेंजेस जैसे कि कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी टू मच ऑफ डाइवर्जन, टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से जो आप पढ़ना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपको बार बार कंफ्यूज करेगा और वो आपको बार बार एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में ले जाएगा। आपको सोचने पे मजबूर कर देगा क्या आप सही फील्ड में हैं या आपको कुछ और चुनना है। बट दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ कंफ्यूजन, सो जस्ट लेट इट पास। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और लव मैरिज के बारे में सोच रहे थे सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम अगेन, क्योंकि अगर आप प्रपोज करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस काफी कम हैं। देयर विल बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एरर्स आ सकते हैं। फैमिली को आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लव इंटरेस्ट को तो शायद फैमिली के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, शायद वो उस लव इंटरेस्ट को, चाहे वो लड़की है या लड़का, उसको एक्सेप्ट ना करें, तो आपको कहीं ना कहीं रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं। तो इस समय को थोड़ा निकलने दें, मे बी आगे आने वाले समय में आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियली आपके लिए ये महीना बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं और अगर आपके कुछ पेमेंट्स आने वाले थे तो वो रुक सकते हैं, उसमें डिले हो सकता है। अगर हम बात करें आगे बढ़ के आपकी हेल्थ के बारे में, हेल्थ के लिए भी ये महीना कुछ खास नहीं है आपके लिए। आपको दांत में दर्द हो सकता है या आपकी आंखों में कोई एलर्जी या इरिटेशन टाइप की हो सकती है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको अपनी सेहत का इस महीने बहुत ध्यान रखना होगा। उसके लिए आप सात्विक भोजन खाएं, एक डेली रूटीन फॉलो करें, सैर करने जाएं, सुबह के टाइम हो सके तो ब्रीदिंग और मेडिटेशन फॉलो करना शुरू कर दें। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंसेरियंस फॉर द अपकमिंग मंथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लियो राशि या लियो लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 क्या लेकर आ रहा है। तो सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए गुड न्यूज है। अक्टूबर 2023 का महीना आपके लिए बहुत अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट्स ला रहा है, बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज ला रहा है और अगर आप इन करियर अपॉर्चुनिटीज को मेहनत के साथ आगे बढ़ के अवेल करते हैं और यूटिलाइज करते हैं तो आप अपने करियर में बहुत ज्यादा अच्छी और बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस अपॉर्चुनिटी को समझें और इसमें अपना जी जान लगा दें। जो भी चैलेंजेस आपको इन करियर अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करते समय आए उन्हें जस्ट होल्ड इट विद द हॉर्न्स और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा तरक्की और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इन करियर अपॉर्चुनिटीज में। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप सिंह राशि के हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अपनी पढ़ाई में या जो भी कुछ आप परसू करने जा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो मैकेनिकल एजुकेशन हो, हर उस चीज में जो आप परसू करेंगे आपको सफलता मिलेगी। इफ यू आर अ मैरिड कपल, बहुत ही अच्छा और रोमांटिक महीना है ये अक्टूबर का आपके लिए, इसको फुल्ली यूटिलाइज करें। एंड इफ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, आप लोगों के लिए भी अगर आप आगे बढ़ के अपने लव इंटरेस्ट को शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है। आप अपने लव इंटरेस्ट को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लियो नेटिव्स के लिए अक्टूबर का महीना एक फैंटास्टिक महीना साबित होगा व्हेन इट कम्स टू द जनरेशन ऑफ मनी। आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे अक्टूबर के महीने में। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां आपके ऊपर पड़ रही हैं वो आपको अच्छी सेहत देंगी अक्टूबर के महीने में। पर अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव इश्यूज को फेस करना होगा और थोड़ा बहुत आपको विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब आंखों में आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है, इरिटेशन महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में रहेंगे। बट ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द लियंस। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट वर्गोअंस। आगे बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना
क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ खास नहीं होंगी, फाइनेंशियली भी ये महीना कुछ खास नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव होगी कि आप बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होकर या अपने पूरे पैशन को यूज करके एंथुजियाज्म के साथ मेहनत करेंगे, अपनी स्किल्स को फुल्ली एनहांस करेंगे और अपने काम को बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा करने से ही आपको एक रिकग्निशन मिलेगा जिसके लिए आप थ्राइव करते हैं, जिसके लिए आप स्ट्राइव करते हैं, which will help you in turn to perform better and achieve whatever you want to in job or in business. So दोनों ही के लिए, चाहे आप व्यवसाय में हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, आपके लिए ये समय बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक इनर, एक डिवाइन फीलिंग होगी, या मैं कहूँ एक इंट्यूशन पावर होगी जो आपको ये बताएगी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपका खुद का एनालिसिस और खुद का जजमेंट होगा और आप देखेंगे ये बहुत हद तक सही निकलेगा। सो यूटिलाइज दिस सीक्रेट पावर एंड डू वेरी वेरी वेल इन द अपकमिंग एग्जाम्स। नाउ वी टॉक अबाउट योर फैमिली लाइफ। अगर आपके पारिवारिक सुख की मैं बात करूं तो वहां थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल्स हैं और आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का सामना करना पड़ सकता है। सो डोंट वरी, डोंट गेट एंग्शियस, समय है, निकल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में। लाइक आई सेड, अगर आप जॉब में हैं तो आप चैलेंजेस को फेस करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी व्यवसाय में हैं और आपने कोई नया बिजनेस शुरू करा है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स के साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आप जितना प्रॉफिट बना सकते हैं उतना प्रॉफिट आप नहीं बना पाएंगे, विच विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू। लेकिन प्लीज डिसअपॉइंट ना हो, आगे बढ़ते रहें, अच्छा समय आएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपकी सेहत के बारे में बात करें, उसके लिए भी आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा। यू हैव टू ईट कॉन्शियसली। आपको अपने डेली रूटीन का, अपनी डाइट का और अपनी एक्सरसाइज का, यानी कि अपने व्यायाम का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप इन तीनों चीजों को मॉडरेटली एक सिस्टम के साथ फॉलो नहीं करेंगे तो आप ओबेसिटी को फेस करेंगे एंड देन यू विल फील लेस कॉन्फिडेंट और इससे आपका जो एंग्जाइटी लेवल है या स्ट्रेस लेवल है वो और बढ़ेगा। So take care of your physical health, your mental health will be automatically all right. So all the best to all the Virgons. Let's go ahead and talk about Librans या फिर तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है, चलिए जानते हैं। करियर वाइज तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए काफी डिससैटिस्फैक्शन से भरा महीना है। आप जितना काम करेंगे उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, देन यू विल बी डिससैटिस्फाइड, पर आप मेहनत करते जाएंगे और अंत में आप सफल भी होंगे। वहीं अगर आप बिजनेस में हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको प्रॉफिट्स होंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है या जो दृष्टियां हैं वो आपके चार्ट में इस महीने काफी अच्छा इफेक्ट डाल रही हैं। वहीं राहु और केतु की वजह से थोड़े चैलेंजेस आप जरूर महसूस करेंगे, पर आप सक्सेसफुल एट द एंड डेफिनेटली होंगे। अगर आप एक तुला राशि और तुला लग्न वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एकेडमिक सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता अक्टूबर के महीने में। तो मेहनत करें और इस समय का फायदा उठाएं। आपके पारिवारिक सुख में, आपके शादीशुदा जीवन में और आपके प्रेम संबंधों में बहुत हर्डल्स आते हुए देखती हूँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। तो अपनी वाणी पर और अपने एक्शंस पर काबू रखें। कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो कि सामने वाला बहुत हर्ट हो जाए और आप फिर उस चीज को रिवर्स ना कर पाएं। फाइनेंशियली आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना होगा। एक तरफ आपका नुकसान है, दूसरी तरफ आपके खर्चे हैं, बट वहीं आप मेहनत करेंगे और उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जिनको यूटिलाइज करके आप अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे और एक बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देंगे। हेल्थ वाइज ये महीना लिब्रंस के लिए ठीक ठाक रहेगा। थोड़े से उतार चढ़ाव है, सीजनल एलर्जीज आपको हो सकती हैं, पर कुछ मेजर होता हुआ मैं आपको नहीं देखती। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिब्रंस। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट स्कॉर्पियंस, यानी कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है, चलिए जानते हैं।
वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये एक एवरेज महीना है व्हेन वी टॉक अबाउट इट फाइनेंशियली। फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा साउंड नहीं फील करेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही अपने काम में थोड़ा कम होगा। आप बहुत डिटैच्ड फील करेंगे। यू माइट हैव लॉस ऑफ जॉब और यू माइट चेंज जॉब क्योंकि आपका उस काम में मन ही नहीं लगेगा। इफ यू आर अ बिजनेसमैन तो यू माइट थिंक ऑफ चेंजिंग योर टाइप ऑफ बिजनेस ऑल्सो। आपको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप थोड़ा सा अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन अपने काम में लूज करना शुरू कर देंगे। आपके पारिवारिक सुख में भी बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत इनकंसिस्टेंसीज आने वाली हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का सामना करना होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एज यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, then you should prepare yourself and plan your time in such a way। मैं अगर स्टूडेंट हूँ और मुझे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या किसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो मैं अपना फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ूंगा, देन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप चैलेंजेस को फेस करेंगे। ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो थोड़ा इन चीजों के लिए कॉशियस रहें। और अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, कोई लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर उसको शादी के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट द गुड टाइम एट ऑल। अभी थोड़ा रुक जाएं, अपने शादी के प्लान्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। फाइनेंशियली ये एक बहुत अच्छा समय नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको मैं कह सकती हूँ मॉडरेट सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप जॉब में हैं या कुछ और करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग समय होने वाला है। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ। सेहत के लिए भी ये एक बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए नहीं है। तो आप कुछ भी नया ना शुरू करें, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो किसी भी तरीके का नया स्टार्टअप हो। आई विल एडवाइज यू और सजेस्ट यू नॉट टू एम्बार्क ऑन एनी न्यू जर्नी राइट नाउ। अदरवाइज आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट्स को फेस करना पड़ेगा और फिर आपके लिए स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे एंड जिसकी वजह से फिर आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होगा। सो बी वेरी कॉशियस एंड जस्ट ट्राई टू पोस्टपोन सर्टेन थिंग्स एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड यू विल बी गुड टू गो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि और लगन वालों के बारे में कि अक्टूबर 2023 का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सेजिटेरियस नेटिव्स यानी कि धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए करियर वाइज ये एक काफी अच्छा महीना है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप बहुत सारे बेनिफिट्स और पर्क्स अपने जॉब में पाएंगे। बट आपको उतना ही मेहनत भी करनी होगी। आप चैलेंजेस को भी फेस करेंगे but you will have a very good rapport with your bosses this month। ये पीरियड आपको अपनी सैलरी में अच्छा खासा रेज प्रोवाइड करेगा, अच्छे खासे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आप इस समय को बहुत अच्छे तरीके से अपने फेवर में करेंगे और आपको ये बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देगा। एट द सेम टाइम इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। यू विल बी एबल टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स इन योर एकेडमिक्स और अगर आप चाहते थे किसी ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना तो आपको वहां के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। सो ऑल द बेस्ट। पारिवारिक सुख के हिसाब से देखूं तो भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार वालों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं या कोई गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं। आपकी सोशलाइजिंग इस महीने बहुत ज्यादा होने वाली है एंड दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी हैप्पी वाइब पीरियड फॉर यू। एंड अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो भी एक बहुत ही बढ़िया समय है। आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने किसी लव इंटरेस्ट को प्रपोज करते हैं यू विल गेट टू हियर अ यस फ्रॉम देयर साइड और अपनी फैमिली मेंबर्स को आप उन्हें इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं इस समय पे और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई देखती हूं मैं आपके पार्टनर के साथ। So there is love, romance, understanding and care which I see for all the Sagittarians during the month of October 2023. Financially speaking, Sagittarians natives के लिए ये एक बहुत ही substantial gains वाला महीना है।
फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा गेन करेंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट्स और पर्क्स आपको मिलेंगे। एट द सेम टाइम यू विल बी सोशलाइजिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। सो लाइक आई सेड, बहुत ही खुशनुमा माहौल होगा आपके घर में। आप हर तरफ से अच्छा और सिक्योर्ड और स्टेबल महसूस करेंगे, तो नेचुरली आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप मेंटली अच्छा फील करेंगे, फिजिकली अच्छा फील करेंगे। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स दैट यू आर हैविंग इन योर चार्ट दिस मंथ। ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट है। शुक्र का आपके 9th हाउस में, देवगुरु बृहस्पति का आपके चार्ट के 5th हाउस में और शनि देव का आपके चार्ट के 3rd हाउस में। तो इतनी पॉजिटिविटी के साथ तो ये महीना आपके लिए फैंटाबुलस होना ही था। So enjoy your enthusiasm and a fit and healthy October. All the best to you. So let's go ahead and talk about Capricornians, यानी कि मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। करियर वाइज अक्टूबर का महीना मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आया है। आपको एक तरफ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट दूसरी तरफ आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। अगर आप उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गए तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं बिजनेसमैन के लिए ये समय अच्छा नहीं है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेस करना होगा और नई जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको आप अभी एप्लीकेबल ना करें। जो भी आपकी पुरानी प्लानिंग और पुरानी स्ट्रैटेजी चलती आ रही है उसी को फॉलो करें और अभी कोई नया बदलाव ना लाएं। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं। राहु के वहां बैठने की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आपका जो डोमेस्टिक ब्लिस है या पारिवारिक सुख है वहां बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। यू माइट ऑल्सो फेस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत जुगत के साथ आगे बढ़ना होगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड अ लिटिल बिट डिप्लोमैटिक टू हैंडल दैट सिचुएशन। You have to be very, very patient with your family members and with your partners. Financially आपको gains और losses दोनों होंगे, यानी कि आपको फायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि शनि वक्री होके आपकी कुंडली के 2nd हाउस में बैठे हैं। दूसरे भाव में जब वो बैठते हैं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन आपको हो सकता है थोड़ा दांत में दर्द हो जाए या आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि एलर्जी या इरिटेशन। तो आप उस चीज का ध्यान रखें। मेजर हेल्थ इश्यूज में आते हुए नहीं देखती हूँ। हाँ, पैसे में उतार चढ़ाव बहुत होगा। आप बहुत एक मोटा लमसम पैसा कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। सो बी वेरी वेरी कॉशियस, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ गेन, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा गेन होगा तो एट द सेम टाइम वो नुकसान में परिवर्तित हो सकता है इस समय पे। Be cautious while you are having financial dealings. So all the best to all the Capricornians. Let's go ahead and talk about Aquarians now. कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 क्या लेकर आया है। करियर वाइज कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये एक चैलेंजिंग पीरियड है, क्योंकि शनि देव वक्री होके आपके लग्न में ही बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में है। तो आपको अपने काम पे बहुत प्रेशर महसूस होगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर बॉसेस एंड अथॉरिटीज। देयर विल बी ईगो क्लैश एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑल्सो विद द पीपल दैट यू वर्क विद। तो आपको उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कंजीनियल बनाना पड़ेगा अपने एफर्ट्स डालकर, बट आपको ये कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे एडवर्सली अफेक्ट करेगा। सो इट विल अफेक्ट योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। एंड इफ यू आर इनटू बिजनेस, आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस ज्यादा नहीं देखती मैं। आप स्टूडेंट हैं, देन ऑल्सो यू आर नॉट डूइंग वेरी वेरी वेल इन एनी ऑफ द एग्जाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे हायर स्टडीज के लिए हो, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें। अपनी तरफ से 100% देखें क्या होता है, बट अक्टूबर में मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नहीं देखती। अगर आपको कुछ थोड़े अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो शनिदेव को खुश करिए, और उसके लिए आपको किसी हैंडीकैप्ड को, किसी बुजुर्ग को और जो हैंडीकैप्ड हो उसे शनिवार के दिन खाना खिलाना होगा बस। अगर आप ऐसा कुछ शनिवार करते हैं
तो आपका ये बुरा समय आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा और आपकी जो अड़चनें आ रही हैं उनमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। आपके पारिवारिक सुख में भी मैं कमी होती हुई देखती हूँ। एक जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है घर के अंदर, उसमें कमी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी एंजाइटी है, बहुत सारे स्ट्रेस आपके बढ़े हुए हैं, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं इस समय पे, जिसकी वजह से एडवर्सली आपकी सेहत पे भी असर पड़ रहा है। और जब आपकी सेहत पे असर पड़ेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल वॉट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू। आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करने में शायद नाकामयाब हों। इफ यू आर इनटू अ लव रिलेशनशिप, आपके प्रेम संबंध हैं और आप चाह रहे थे कि आप उसको विवाह में कन्वर्ट करें, तो इसमें डिले होने के पूरे चांसेस मैं देखती हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी देयर इज लैक ऑफ हार्मनी, देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत ईगो क्लैशेस हैं, बहुत झगड़ा है। थोड़े आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड योर मेंटल स्ट्रेंथ इज गोइंग टू अलाउ दैट टू यू। ये सब परेशानियां आपको हेल्थ डिस्कम्फर्ट्स दे सकती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज, पीठ में दर्द, नींद का ना आना, स्ट्रेस लेवल्स का बढ़ना, एंजाइटी लेवल्स का बढ़ना, और जिसकी वजह से आप काफी टेंस रह सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। कोशिश करें कि जब आपको पता ही है कि ऐसा समय आने वाला है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा ना सोचूं, बस ये समय पास हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी फाइन। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्वेरियंस। एंड आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पाइसियंस के बारे में, यानी कि मीन राशि और मीन लगन, जो कि है ज़ोडिएक बेल्ट की आखिरी राशि। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। अक्टूबर 2023 में मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर आप जॉब में हैं तो आप थोड़ा डिफिकल्टीज महसूस कर सकते हैं, चैलेंजेस महसूस कर सकते हैं। बट अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या बिजनेसमैन हैं तो आप देखेंगे यही समय आपके लिए बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लेकर आ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, जितना ज्यादा काम, उतना ज्यादा पैसा। तो ये महीना आपके लिए काफी एडवांटेजियस साबित होगा। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशंस मिलने में, आपके बेनिफिट्स या पर्क्स मिलने में, या रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलने में थोड़ा डिले देखती हूँ मैं। स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ये समय बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा करेंगे और सफलता पाएंगे, और आपको अपने कॉन्फिडेंस में एक अलग ही सर्ज महसूस होगा। You will feel very very confident and you also might get opportunities overseas. तो अगर आपको बाहर कहीं पढ़ने का मौका मिलता है तो आप definitely जाएं, you will be successful. When I talk about your family life, यानी कि पारिवारिक सुख, वहाँ पे ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, बिल्कुल बैलेंस्ड फैमिली लाइफ है। थोड़े से कोऑर्डिनेशन और थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ आपका जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। इट्स जस्ट दैट छोटे मोटे रिफ्ट्स होंगे, but I think there will be adjustment and coordination from both the sides, जिसकी वजह से अक्टूबर महीने में आपको अपने पारिवारिक सुख में एक बैलेंस जैसा महसूस होने वाला है। और थोड़ी सी अनहैप्पीनेस की फीलिंग तो डेफिनेटली होने वाली है, पर क्योंकि एडजस्टमेंट रहेगा, एक दूसरे की तरफ से सपोर्ट रहेगा, तो ये पीरियड भी बहुत अच्छे ढंग से आप निकाल जाएंगे। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो भी आपके लव रिलेशनशिप में आपके लव इंटरेस्ट आपको काफी सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेंगे, बहुत एडजस्टिंग रहेंगे। सो थिंग्स विल बी फाइन एंड अक्टूबर मंथ विल बी वेरी वेरी गुड। फाइनेंशियली ये एक अच्छा समय हो सकता है अगर आप अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दें। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, काम बहुत आएगा। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अलाइन एवरीथिंग। स्पेशली अगर आप व्यवसाय में हैं, अगर आपका अपना काम है, आप फ्रीलांसर हैं या बिजनेसमैन हैं, अपने फाइनेंसेस को या अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स को बहुत ही मेथोडिकल ढंग से, बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाएंगे तो यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, तो हाँ, आपका थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होता हुआ देख रही हूँ। सो वर्क अपॉन दैट, इम्यूनिटी को अच्छा बनाएं, जिसके लिए आपको ब्रीदिंग करनी है, एक अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, जितना हो सके हर्ब्स को, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करना है। इफ यू विल डू ऑल दिस तो आपकी इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक रही, आप बीमार नहीं पड़े, तो यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल ऑल द वर्क प्रेशर दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द Pisceans. I wish all of you
ऑल द वेरी बेस्ट। सभी 12 राशि और 12 लग्नों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना बहुत शुभ जाए, क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम है, त्योहार आने वाले हैं। अक्टूबर महीना जैसे ही खत्म होगा, नवंबर शुरू होगा और नवंबर में त्योहारों की लड़ी लग जाएगी। तो चलिए अपने आप को तैयार करते हैं आने वाले शुभ और फेस्टिव माहौल के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज गो ahead and subscribe this channel to get personal notification for all the upcoming videos. Thank you for watching this one. See you next time very soon for the month of November monthly horoscope. Namaskar.